माय नेम इज़ लोकेश आलोने। और आज का मेरा लेक्चर है, इसमें मैं आगे ड्रोसोफिला के आगे कंटिन्यू करूँगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी कि इसमें एक्सिस कैसे फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज कैसे होता है, क्लीवेज के दौरान क्या क्या सेल्स बनती है, सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन और साइनोसिटियल ब्लास्टोडर्म कैसे फॉर्म होता है, और कौन सी स्टेज में कौन से नंबर के क्लीवेज में ये चीज़ फॉर्म होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई। और मैटरनल जीन हमारा कंप्लीट हो गया था। मैटरनल जीन में एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन कैसे स्पेसिफिकेशन हुआ था, और स्पेसिफिकेशन के थ्रू कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल थे, और इन जीन के म्यूटेशन के बाद में क्या क्या केसेस फॉर्म हो रहे थे। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर करी, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन से और एकदम ही क्लियरली आपको क्लियर करी है। अब आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी, मतलब डोर्सल वेंट्रल एक्सिस कैसे फॉर्मेशन होती है ना। तो अगर हम देखें डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी की बात करें तो ड्रोसोफिला के अंदर डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी स्टेब्लिश्ड बाय द ग्रेडियंट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड डोर्सल। मतलब डोर्सल, कहीं ना कहीं डोर्सल प्रोटीन का जिक्र होना है इसमें। तो डोर्सल प्रोटीन के थ्रू ही यहाँ पर डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी स्पेसिफाई होती है। डोर्सल प्रोटीन सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है ना डोर्सल प्रोटीन। ट्रांसलोकेशन ऑफ द डोर्सल इन द न्यूक्लियस ऑफ द वेंट्रल सेल विल बी हेल्प इन द वेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेंट्रल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, है ना। कि डोर्सल प्रोटीन जो है ये साइटोप्लाज्म में फॉर्म हो रहा है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा रहा है, और न्यूक्लियस में जाकर ये वेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। वेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब पूरे एम्ब्रियो को वेंट्रलाइजेशन कॉज करा रहा है। डोर्सल विल प्रोड्यूस द डोर्सल प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब ये डोर्सल प्रोटीन है, पर ये वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन कर रहा है ना। ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि डोर्सल प्रोटीन डोर्सलाइजेशन कॉज कराएगा, नहीं। डोर्सल प्रोटीन वेंट्रलाइजेशन कॉज करा रहा है, मतलब वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करा रहा है। डोर्सल प्रोटीन जो है और कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में बनता है। साइटोप्लाज्म से जाता किसमें है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाकर सेल को वेंट्रलाइजेशन करा रहा है ना। द डोर्सल प्रोटीन डिस्टिंग्यूज द डोर्सल वेंट्रल साइड, और यही डोर्सल प्रोटीन जो डोर्सल और वेंट्रल साइड को डिस्टिंग्यूज कर रहा है। द मॉडल ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन इन द ड्रोसोफिला is supported by analysis of mutation that give rise to entirely dorsalized or entirely ventralized phenotype। मतलब यही डोर्सल प्रोटीन जो है कहीं ना कहीं, आगे मैं आपको सारा डायग्राम से अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी तो आप बस इतना समझ लो कि डोर्सल प्रोटीन कहीं ना कहीं किसी सेल को या डोर्सलाइज, मतलब जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो को डोर्सल और वेंट्रल पोलरिटी में डिवाइड कर रहा है। मतलब पूरे इम्ब्रियो को या तो डोर्सलाइजेशन करा रहा है या तो वेंट्रलाइजेशन करा रहा है ना, या तो हाफ पार्ट में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे हमने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पढ़ी थी ना, कि जो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही थी, वैसे ही ये डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी डिवाइड हो रही है, और कहीं ना कहीं डोर्सल प्रोटीन इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है इस पोलरिटी के लिए। अब हम पढ़ेंगे डोर्सलाइजेशन कैसे हो रहा है ना। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी कि हाँ, डोर्सलाइजेशन में डोर्सल प्रोटीन कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, पर अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि डोर्सलाइजेशन कैसे होता है ना। डोर्सलाइजेशन कैसे होता है, तो डोर्सलाइजेशन में क्या होता है कि गुरकन प्रोटीन, एक गुरकन प्रोटीन होता है, गुरकन प्रोटीन सिग्नल द डोर्सलाइजेशन गुरकन एमआरएनए इज सिंथेसाइज इन द oocytes। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारे एक का पूरे पूरे एक का डायग्राम बताया था कि एक में ये फॉलिकल सेल होती है ना, ये फॉलिकल सेल होती है, और ये फॉलिकल सेल, और ये यहाँ पर एग होता है, oocytes होता है, और यहाँ पर नर्व सेल होती है। और ये नर्व सेल जो है मैटरनल जीन का फॉर्मेशन करा दी थी, इसलिए अपन ने मैटरनल जीन पढ़े थे। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, डोर्सलाइज द गुरकन एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है किसमें, यहाँ पर गुरकन बन रहा है ना, न्यूक्लियस से oocyte में, एंड इट्स प्रोड्यूस द गुरकन प्रोटीन, और ये गुरकन प्रोटीन में प्रोटीन फॉर्मेशन करा रहा है। एंड विद दिस एफिनिटी टू बाइंड विद द टॉर्पेडो रिसेप्टर, और इसकी एफिनिटी जो होती है टॉर्पेडो रिसेप्टर से बाइंड करने की हाईली एफिनिटी होती है। अब टॉर्पेडो रिसेप्टर क्या है, तो टॉर्पेडो रिसेप्टर जो ये है फॉलिकल सेल पे प्रेजेंट है। अगर मैं इसको अगर जूम करके बताऊँ आपको, तो ये है हमारे पास एग, oocyte है। अब ये oocyte से जो है
गुरकन प्रोटीन बन रहा है और ये सेल है यहाँ पर फॉलिकल सेल, और इस पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, कौन सा, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो रिसेप्टर। इसके ऊपर जाकर कौन सा प्रोटीन जाकर बाइंड कर रहा है, गुरकन प्रोटीन, है ना। और ये सारी सेल्स को फिर ये जितनी भी फॉलिकल सेल है, जितनी भी सारी फॉलिकल सेल है, इन फॉलिकल सेल को डोर्सलाइजेशन कॉज कराना है। डोर्सलाइजेशन मतलब डोर्सल सरफेस बनाने काम कर रहा है ना। तो टॉर्पेडो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द फॉलिकल सेल, इट्स बाइंड टू द गुरकन प्रोटीन। और ये एक दूसरे से बाइंडिंग होने के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और एफिनिटी में ज़्यादा है तो इसका केएम जो है कम है। केएम क्या होता है, ये आपको एक प्रकार की यूनिट है जो कि एफिनिटी को शो करती है, और ये आप एंजाइम में पढ़ोगे, है ना। एंजाइम की क्लास जब मैं लूँगा, एंजाइम का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो एंजाइम के वीडियोस में मैं आपको केएम का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूँगा। तो ये एग है, एग का ओसाइट, एग का ये oocyte से, oocyte से क्या फॉर्म हो रहा है, गुरकन प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। और गुरकन प्रोटीन जो है टॉर्पेडो रिसेप्टर से अगर बाइंड कर रहा है, टॉर्पेडो रिसेप्टर किस पर प्रेजेंट है, ये फॉलिकल सेल्स है ना, ये फॉलिकल सेल्स है, और यहाँ पर टॉर्पेडो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके ऊपर जाकर बाइंड कर रहा है, और ये इतने भाग को पूरे टॉर्सलाइज करा रहा है ना। और ये जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि काइनेसिन या डाइनिन का मैंने आपको बताया था कि एमआरएनए बन रहा है, लोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये सारा ये माइक्रोट्यूबल्स के थ्रू होता है ना, माइक्रोट्यूबल्स। तो ये एंटीरियर पोर्शन पे बाइकोड एमआरएनए जा रहा है, ये माइक्रोट्यूबल्स के माइनस एंड, मतलब यहाँ डाइनिन आर्म हो रहा है, डाइनिन आर्म के थ्रू, डाइनिन लोकलाइजेशन के थ्रू ही एंटीरियर पोर्शन पे जाता है। और काइनेसिन आर्म जो है प्लस आर्म या प्लस प्लस है, प्लस आर्म के थ्रू यहाँ पर ऑस्कर प्रोटीन जाता है ना। ऑस्कर प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, नेनोस के एमआरएन, नेनोस प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए ना, आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करते चलो कि ये सारे जीन आपको समझने में आसानी हो। मैं एक एक जीन को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ समझ आ गई कि डोर्सलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो डोर्सल प्रोटीन जो होता है, डोर्सलाइजेशन में बहुत से प्रोटीन्स होते हैं, जो कि जैसे ही अपने मेटरनल जीन में था कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए बहुत से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थे, तो वैसे ही यहाँ पर डोर्सल एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो जहाँ पर डोर्सल सरफेस पे गुरकन प्रोटीन के एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, डीका पेंटापेलेजिक और जिरकिनविट, इनके नाम क्या क्या है, डीका पेंटापेलेजिक और इसका नाम जिरकिनविट ना। ये दोनों प्रोटीन क्या है, गुरकन एमआरएनए से गुरकन एमआरएनए से गुरकन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डोर्सल, मैंने आपको पूरी थ्योरी आपको बताई अभी स्टार्टिंग में ही कि डोर्सल प्रोटीन जो है ये वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ मत सोचना कि ये डोर्सल है तो डोर्सलाइजेशन कराएगा, नहीं, डोर्सल प्रोटीन वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो डोर्सल प्रोटीन्स है हमारे वाले डीका पेंटापेलेजिक और जिरकिनविट, जो कि गुरकन प्रोटीन का फॉर्मेशन, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो ये उन जीन को इनहिबिट करता है, कौन, डोर्सल प्रोटीन। और ये इनहिबिट करेगा तो ये डोर्सल एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन के जो भी प्रोटीन है इनके वाले, उनको एक्टिवेट करेगा, और वो एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर वेंट्रलाइजेशन कोस हो, है ना। तो ये डोर्सल का मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लियर करूंगा। सिग्नल, अब हम बात करें कि वेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है। डोर्सलाइजेशन मैंने आपको सारी क्लियर करी कि डोर्सलाइजेशन में गुरकन और टॉर्पेडो रिस्पॉन्सिबल है। अब वेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो वेंट्रलाइजेशन एक प्रकार की टोल लाइक रिसेप्टर है, टोल लाइक रिसेप्टर, है ना। टोल लाइक रिसेप्टर आपने मेमस में भी पढ़ा होगा, एनएफ कक्का बीटा ना, कक्का बीटा सिग्नलिंग पड़ी होगी, जो कि टोल लाइक रिसेप्टर के थ्रू होती है, या तो फिर हमने टी सेल रिसेप्टर इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा, टी सेल रिसेप्टर में टोल रिसेप्टर होता है ना। तो कैक्टस जो है, कैक्टस
कैक्टस ये क्या करता है, डोर्सल प्रोटीन को बाइंड करके रखता है और इसको साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखता है ना, साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखता है, क्योंकि डोर्सल प्रोटीन अगर कैक्टस से अलग हो गया तो ये जाकर न्यूक्लियस में चला जाएगा और न्यूक्लियस में जाकर उन सारी सेल्स को वेंट्रलाइजेशन कॉज करा देगा, है ना। तो अगर कैक्टस प्रोटीन के अंदर इनिबिशन हुआ या कहीं से म्यूटेशन हो गया तो वहां की सेल्स का, सारी सेल्स का वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस में चले जाएगा, है ना। तो ये कैक्टस प्रोटीन क्या है, ये वाली सिग्नल है। तो क्या होता है, अगर एक वेंट्रल सेल की सरफेस में एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पाइप प्रोटीन, है ना। कौन सा प्रोटीन है ये, वेंट्रल की सेल में क्या बन रहा है, पाइप प्रोटीन बन रहा है। अब ये पाइप प्रोटीन क्या करता है, पाइप प्रोटीन डोर्स वेंट्रल की सेल में भी फॉलिकल सेल पर टॉर्पेडो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ना, टॉर्पेडो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये पाइप प्रोटीन क्या करता है, वेंट्रल सेल की फॉलिकल सेल्स पर टॉर्पेडो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर जाता है और इसकी एक्टिविटी को इनिबिट करा देता है। अब जैसे ही एक्टिविटी यहाँ की इनिबिट हुई टॉर्पेडो रिसेप्टर की, तो यहाँ पर डोर्सलाइजेशन तो फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि गुरकन प्रोटीन टॉर्पेडो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं कर सकता। अब जाकर बाइंड नहीं करेगा तो एक प्रोटीन जो होता है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रुलेशन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन प्रोटीन जाकर बाइंड करता है इस पर, पाइप प्रोटीन पर। अब पाइप प्रोटीन से बाइंड करके गैस्ट्रुलेशन प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये एक प्रकार का स्प्लाइसिंग प्रोटीन होता है कि ये जो है सामने उसके साइटोप्लाज्म में जितने प्रोटीन्स है उसको स्प्लाइस करते रहता है। तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है स्नेक प्रोटीन, तो स्नेक प्रोटीन को स्प्लाइस करता है तो एक प्रोटीन बनता है कौन सा, इरेस प्रोटीन, स्टेरेस प्रोटीन, है ना। फर्स्टली क्या है, वेंट्रल सरफेस पर भी टॉर्पेडो रिसेप्टर प्रेजेंट है, टॉर्पेडो रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो टॉर्पेडो रिसेप्टर को इनहिबिट कौन करता है, पाइप प्रोटीन ना। जो पाइप प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितनी मशीनरी प्रेजेंट किसकी, कौन से सेल में है, वेंट्रल सेल में। अब वेंट्रल सेल से पाइप प्रोटीन जैसे ही बनता है तो ये टॉर्पेडो के ऊपर जाकर बाइंड करता है, टॉर्पेडो रिसेप्टर पर, और उसको इनहिबिट करा देता है। जैसे ही वहां पर इनहिबिट होता है तो ये गैस्ट्रुलेशन जीन जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन जीन जो होता है मॉलिकुलर सीजर की तरह वर्क करता है, और सीजर की तरह वर्क करने पर क्या करता है, एक प्रोटीन स्नेक जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है को क्लीवेज कराता है, और क्लीवेज कराने पर ये प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन में स्पेसिफाई होता है कौन सा, एस्टरेज प्रोटीन। और एस्टरेज प्रोटीन जो होता है जाकर बाइंड करता है स्पार्टजल पर और उसका क्लीवेज करा देता है। स्पार्टजल जैसे ही क्लीवेज होता है तो उसका एक स्मॉल पोर्शन जाकर बाइंड करता है कौन से, टॉल रिसेप्टर पर। टॉल रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, टॉल रिसेप्टर जो है ये वेंट्रल सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है। अब वेंट्रल सेल की सरफेस पर जैसे ही टॉल रिसेप्टर पर जाकर स्पार्टजल प्रोटीन जाकर बाइंड करता है तो स्पार्टजल टॉल जो है ट्यूब और पेले को एक्टिवेट कराता है। ट्यूब पेले एक प्रकार के फॉस्फोराइलेशन काइनेसिन डोमेन है ना, काइनेसिन डोमेन है। अब ये काइनेसिन डोमेन जाकर क्या करते हैं, कैक्टस पर फॉस्फोराइलेशन कॉज कराते हैं, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। और फॉस्फोराइलेशन मेडिएटेड यूबिक्यूटिनाइजेशन होता है। यूबिक्यूटिनाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक डिग्रेडेशन मशीनरी होती है, डिग्रेडेटिंग मशीनरी होती है जिसको ओनली सिग्नल यूबिक्यूटिनाइजेशन या फॉस्फोराइलेशन ही यहाँ पर जाकर डिग्रेडेशन मशीनरी पर जाकर कोई भी टारगेट प्रोटीन को लेके जाती है और यहाँ पर उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो जैसे ही कैक्टस पर ट्यूब और पेले फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो वैसे ही इसका डिग्रेडेशन हो जाता है एबॉक्स प्रोटीन के थ्रू। एबॉक्स प्रोटीन क्या है, डिग्रेडेशन मशीन का नाम है ना। अब जैसे ही कैक्टस का डिग्रेडेशन हुआ तो डोर्सल प्रोटीन फ्री होकर न्यूक्लियस में एंटर करता है, और न्यूक्लियस में एंटर करके उसकी सारी सेल्स को वेंट्रलाइजेशन कॉज कराता है ना। तो डोर्सल प्रोटीन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है वेंट्रलाइजेशन के लिए। ये मैं बार बार चीज आपको क्लियर करा रहा हूँ, है ना, एक एक चीज को दो दो बार समझा रहा हूँ। तो ये चीज समझना कि डोर्सल प्रोटीन वेंट्रल सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डोर्सल प्रोटीन बना कैसे, ये सारी प्रोसेसिंग के थ्रू, है ना। अब कौन कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थे वेंट्रलाइजेशन के लिए और डोर्सलाइजेशन के लिए, मतलब डोर्सल और वेंट्रल पोलरिटी के लिए, जो कि डोर्सल प्रोटीन कौन कौन से थे, गुरकन और टॉर्पेडो प्रोटीन, है ना। ये दोनों प्रोटीन मिलकर डोर्सलाइजेशन कॉज करा देते हैं ना। अब गुरकन प्रोटीन यहाँ पर इनिबिट किससे हुआ, पाइप प्रोटीन के थ्रू। पाइप प्रोटीन इनिबिट करता है वेंट्रल सरफेस पर
वेंट्रल सरफेस पर पाइप प्रोटीन इनिबिट करता है गुरकन प्रोटीन को, और किसको एक्टिवेट करा रहा था ये, गेस्टुलेशन जीन, गेस्टुलेशन प्रोटीन को, है ना, जीडी प्रोटीन को। जीडी प्रोटीन जो किसको एक्टिवेट करा रहे थे, स्ट्रेस प्रोटीन को। स्ट्रेस प्रोटीन स्नेक प्रोटीन को एक्टिवेट करा। स्नेक प्रोटीन किसको, स्पास को एक्टिवेट करा रहे थे। स्पास जैसे ही क्लीवेज हो रहा था, ये सारे प्रोटीन जो होते हैं प्रोटीलाइटिक क्लीवेज फैक्टर्स होते हैं, है ना, ये एक दूसरे को क्लीवेज कराने का काम करते हैं। अब जैसे ही क्लीवेज हो रहा था, ये टॉल लाइक रिसेप्टर पर बाइंड कर रहे थे। टॉल से ट्यूब और पहले एक्टिवेट हुए। ट्यूब और पहले एक्टिवेट होने पर फॉस्फोराइलेशन करा इन्होंने किसको, कैक्टस को। कैक्टस का फॉस्फोराइलेशन जैसे ही होता है तो डोर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस में जाकर वेंट्रलाइजेशन कॉज करा रहा है ना। अब इसके एक में डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी तो बन गई, मतलब आधी से डोर्सल बन गई और आधी सरफेस वेंट्रल बन गई। तो अब यहाँ पर पाइप प्रोटीन बन रहा था, यहाँ पर टॉर्पेडो प्रोटीन बन रहा था, है ना। टॉर्पेडो और गुरकन ये मेटरनली प्रेजेंट होते हैं ना, जाइगोटिक जीन नहीं है, मेटरनल जीन है। मेटरनल जीन है, क्यों, क्योंकि ये मेटरनली ही प्रेजेंट होते हैं, मदर में पहले से ही प्रेजेंट है ये जीन, जो कि एक्टिवेट हुए भले ही डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी के टाइम पर, है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों मेटरनल जीन है। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखना ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पर वर्क हो गए और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ अच्छे से ध्यान से समझे, और अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करना और वापस देखना। तो वेंट्रल सरफेस पर डोर्सल प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा था, डोर्सल प्रोटीन का। डोर्सल प्रोटीन जो था मेसोडर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। मेसोडर्म मतलब डोर्सल प्रोटीन का अगर हाई कंसंट्रेशन है तो मेसोडर्म फॉर्म होंगी, थोड़ा लो कंसंट्रेशन है तो न्यूरोजेनिक एक्टोडर्म फॉर्म होंगी, और थोड़ा लो कंसंट्रेशन है तो लेटरल एक्टोडर्म फॉर्म होंगी, है ना। और डोर्सल सरफेस पर डोर्सलाइजेशन जो था डोर्सल सरफेस पर, यहाँ पर कौन सा प्रोटीन, गुरकन और टॉर्पेडो प्रोटीन अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पर एमिनो सेरोसा फॉर्मेशन हो रही है, थोड़ा कम है तो डोर्सल एक्टोडर्म, है ना। तो ऐसा इनका ग्रेडियंट फॉर्म हो गया है, डोर्सल वेंट्रल का ग्रेडियंट फॉर्म हो गया है इस टाइप से। जैसे ही वेंट्रल जैसे ही एक्सिस फॉर्मेशन बताई थी मैंने एंटेरियर और पोस्टीरियर की, जिसमें बाइकोड और हंचबैक, केउडल और नेनोक का एक प्रकार का ग्रेडियंट या मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट फॉर्म था, तो वैसे ही यहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल प्रोटीन का भी एक ग्रेडियंट फॉर्म है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डोर्सल सरफेस के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से, गुरकन, एंड टॉर्पेडो, है ना। और ये कैसे बनते थे, कौन से प्रोटीन के थ्रू बनते थे, ये डीकापेंटापेलेजिक और जिरकिरमिन प्रोटीन के थ्रू, है ना। अब यहाँ पर कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था, डोर्सल प्रोटीन वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। डोर्सल प्रोटीन किसके थ्रू बन रहे थे, स्नेल, FGFR, रोम्बोइड, है ना। स्नेल, FGFR, रोम्बोइड, स्नेल FGFR, रोम्बोइड, है ना। ये सारे प्रोटीन जो थे ये डोर्सल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे थे, और डोर्सल प्रोटीन फॉर्मेशन होने पर वेंट्रल सरफेस वेंट्रलाइजेशन फॉर्म हो रही थी, और जहाँ पर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन था उसके थ्रू ही वहाँ पर वैसा फैट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो याद रखना, जहाँ पर डोर्सल का ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पर मेसोडर्म फॉर्म हो रही है, जहाँ पर टॉर्पेडो गुरकन प्रोटीन डोर्सलाइजेशन का ज़्यादा अमाउंट है तो वहाँ पर अमीनो सेरोसा फॉर्म हो रही थी, है ना। ये चीज़ याद रखना। और डोर्सल प्रोटीन ये डीकापेंटापेलेजिक को इनिबिट कर रहे हैं और जिरकिनमिन को, और ये इसको एक दूसरे को इनिबिट कर रहे हैं। तो इनका ग्रेडियंट जो होता है एक दूसरे को इनिबिट करके अपने फैट को अचीव कराता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डोर्सल प्रोटीन कैन बी फाउंड थ्रूआउट द साइनकाइटियल ब्लास्टोडर्म of the yearly Drosophila embryo. It is translocated into the nuclei only the ventral part of the embryo, है ना। कि डोर्सल प्रोटीन ओनली वेंट्रल पार्ट में ही ट्रांसलोकेट होकर उस इम्ब्रियो का और उन सेल्स का वेंट्रलाइजेशन करा रहा था, है ना। If the dorsal does not enter the nucleus, the gene responsible for specifying the ventral cell type are not transcribed. The gene responsible
for specifying the dorsal cell are not repressed and cell embryo become the specified as dorsal cell। मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर डोर्सल प्रोटीन इनहिबिट कर देते हम तो डोर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। अब ये न्यूक्लियस में डोर्सल प्रोटीन नहीं जाएगा तो वहां पर डोर्सल वेंट्रलाइजेशन नहीं कॉज होगा, तो वहां पर टॉर्पेडो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए। तो टॉर्पेडो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा, वहां पर डोर्सलाइजेशन कॉज हो जाएगा। समझे? तो एक एक जीन जो है इनके फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जैसे ही इनहिबिट होते हैं, म्यूटेटेड होते हैं, तो वो अपना फेट को डिसअपेयर कर देते हैं और उसकी उनकी जगहों पर दूसरा फेट अचीव हो जाता है। In those mutation in which all cell are dorsalized, dorsal protein does not enter the nucleus in any cell. Conversely, in the mutant and have ventral phenotype does protein found in the of the nucleus। ये सारे सब कुछ चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करी है ना। अब इनके म्यूटेशन के केसेस देख लेते हैं। तो अगर डोर्सल प्रोटीन अगर म्यूटेट है तो वहाँ पर वेंट्रलाइजेशन कॉज होगा, है ना। डोर्सल प्रोटीन अगर म्यूटेट है तो वहाँ डोर्सलाइजेशन होगा, है ना, क्योंकि डोर्सल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल क्या था, वेंट्रलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल था। अब जहाँ पर डोर्सल ही नहीं प्रोटीन होगा तो वहाँ पर डोर्सलाइजेशन कॉज होगा। डोर्सल प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर वेंट्रलाइजेशन, ऑल सेल विल बी वेंट्रलाइजेशन, है ना, ये गलत लिखा है, वेंट्रलाइज्ड, वेंट्रलाइज्ड होती है। और जहाँ पर डोर्सल म्यूटेड है तो वहाँ पर डोर्सलाइज्ड होगा। म्यूटेशन ऑफ द गुरकन जीन, अगर गुरकन जीन म्यूटेशन है, गुरकन किसके लिए था, डोर्सलाइजेशन के लिए था। गुरकन जीन ही म्यूटेशन है तो वहाँ पर सेल में क्या होगा, वेंट्रलाइजेशन कॉज होगा, है ना। मेटरनल डिफिशियंसी ऑफ द टॉर्पेडो जीन, टॉर्पेडो किसके लिए था, डोर्सलाइजेशन के लिए था। तो अगर टॉर्पेडो ही इनहिबिट है तो वहाँ पर वेंट्रलाइजेशन कॉज होगा। तो डोर्सल और वेंट्रल पोलरिटी कैसे डिसाइड हुई, और इसके इनके जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो कौन से फेट्स को अचीव करते हैं, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर करी आपको। अब एक एक्सपेरिमेंट था जर्म लाइन सेल का, तो ये भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि जर्म लाइन सेल का एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जो पोल सेल हमारे पास बन रही थी, पोल सेल कौन से डिवीजन में बन रही थी, नाइन्थ क्लीवेज में, नाइन्थ क्लीवेज के टाइम पर पोल सेल बन रही थी। अब एक जो नॉर्मल इम्ब्रियो की, इम्ब्रियो फ्रॉम द वाइल्ड टाइप मदर, वाइल्ड टाइप मदर से हमने एक इम्ब्रियो निकाला जिसमें कि पोल सेल नॉर्मल है ना, और इम्ब्रियो फ्रॉम द मदर डिफिशिएंट इन द टॉर्पेडो जीन। टॉर्पेडो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, डोर्सलाइजेशन के लिए, है ना, अभी अपने पढ़ा डोर्सलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब इस मदर्स में टॉर्पेडो जीन इनहिबिट है, तो और इन दोनों मदर्स, इन दोनों को हमने एक दूसरे के अंदर इन पोल सेल को ट्रांसफर करा एक दूसरे के अंदर। मतलब कैसे कि जो वाइल्ड टाइप मदर का इम्ब्रियो था उसमें टॉर्पेडो डिफिशिएंट इम्ब्रियो सेल, इम्ब्रियो मदर की पोल सेल को ट्रांसफर किया, है ना, पोल सेल यहाँ पर ट्रांसफर करी। तो यहाँ ट्रांसफर करने पर नॉर्मल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसका इम्ब्रियो जो था वाइल्ड टाइप था, है ना। वाइल्ड टाइप इम्ब्रियो होने के कारण क्या था, इनके जो डिफिशिएंट जितने प्रोटीन्स थे उनको उन्होंने वापस से रीजनरेट कराया, और रीजनरेट कराने पर नॉर्मल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन कराया। अब जो पोल सेल थी वाइल्ड टाइप इम्ब्रियो की, उसको ट्रांसफर करा टॉर्पेडो डिफिशिएंट एग के अंदर। जैसे ही ट्रांसफर करा तो इसके अंदर सिग्नलिंग प्रोसेस पोल सेल को जर्म लाइन सेल फॉर्मेशन के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही वहां पर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो पोल सेल वहां पर डिफिशिएंट कॉज, जो वाइल्ड टाइप इम्ब्रियो की भी पोल सेल है, वहां पर उसमें जीन्स का एक्टिवेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको वैसे प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिले। और सिग्नल्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि वो इम्ब्रियो टॉर्पेडो डिफिशिएंट है। टॉर्पेडो डिफिशिएंट होने के कारण वहां पर डोर्सल प्रोटीन नहीं बनेगा। अब डोर्सल प्रोटीन नहीं बनेगा, डोर्सल प्रोटीन बोलो, डोर्सलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो डोर्सलाइजेशन नहीं होगा मतलब डोर्सल प्रोटीन बनेगा, और डोर्सल प्रोटीन बनेगा तो वेंट्रलाइजेशन कॉज होगा। डोर्सल प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वेंट्रलाइजेशन के लिए। डोर्सल वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना। तो यहाँ पर अगर जैसे ही यहाँ पर टॉर्पेडो डिफिशिएंट है तो इसके सिग्नल्स नहीं मिल रहे पोल सेल को कि वो नॉर्मल इम्ब्रियो फॉर्म करे, तो ये यहाँ पर जो पोल सेल है ये भी डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं कर पाती। तो यहाँ पर म्यूटेटेड, या म्यूटेटेड हम बोल सकते हैं, टॉर्पेडो म्यूटेटेड इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एडल्ट का फॉर्मेशन होगा ड्रोसोफिला।
तो अगर इसको अगर सिंपल भाषा में अगर मैंने जैसे समझा था, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इस टाइप से समझा था कि अगर कुछ अच्छी चीज़ अगर बुरी चीज़ में जाती है तो वो बुरी ही निकलती है ना, बुरी ही बन के निकलती है। अगर कोई बुरी चीज़ अगर अच्छे लोगों में जाएगी तो वो उनकी संगत के कारण क्या करेगी, वो अच्छे सारे आदर्श को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसी के थ्रू मैंने ऐसा समझा था ये। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट पर भी क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया है तो उनके सारे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो मैं पहले के वीडियो बने थे उन पहले के वीडियोस में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वॉइस की प्रॉब्लम आपको अगर कभी आप ईयरफोन से अगर सुनते हैं तो वो आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। तो मैं वो सारे वीडियोस एक बार वापस बनाने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही अगर मैंने वो वीडियोस नॉर्मल वॉइस के अंदर बनाए तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने डोर्सल और वेंट्रल पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है सारा पढ़ लिया। तो अब हम अगले लेक्चर में जाइगोटिक जीन के बारे में पढ़ेंगे कि जाइगोटिक जीन कैसे सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कराती है। तो यहाँ तक मेरा ये लेक्चर रहा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट कर दे उस टॉपिक को, मैं उसको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे से एक्सप्लेनेशन में जो भी कमी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, तो मैं आपके उस कमी को अगले लेक्चर में कम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।